इंडोनेशिया के सदर का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में मेहमान सदर को मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का काबीना अरकान से तारुफ करवाया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। इंडोनेशिया के सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान मुताबिद मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। महंगाई में इजाफा आर्जी है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14.5 अरब डॉलर हो गए। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने हालिया सैलाब के बावजूद कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया और मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के मौसर नफाज पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की भी पजीराई। बोले, कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद का इजहार। तरसीलात ज़र में भी 9% इजाफा। रवा माली साल 5 माह में तरसीलात ज़र 16 अरब 14 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नवंबर 25 में 3 अरब 19 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र भेजी। नवंबर 25 में तरसीलात ज़र में माहाना 7% कमी जबकि सालाना 9% इजाफा हुआ। नवंबर 25 में सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र 75 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हुई। पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। 66% पाकिस्तानियों ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी की राय दी। 60% शहरियों ने कहा कि हुकूमत ने IMF मुआहदे पर अमल दरामद और फेटिफ ग्रे लिस्ट से निकलकर मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और अब तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान की गैर मामूली सिफारतकारी ने ट्रंप का दिल जीत लिया। अमेरिका का रवैया भारत से सर्द और पाकिस्तान से गर्म हो गया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक इस्लामाबाद की सिफारतकारी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई बुलंदी दी। सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तारीखी सतह की कुर्बत कायम की। ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान से क्रिप्टो, तवानाई, इंसदाद दहशतगर्दी, मिनरल्स में ताउन तेजी से बढ़ा रही है। पाकिस्तान ने काबुल हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में फैसला कुन किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर में ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आला सतह के राब्तों के तसलसल पर दोनों रहनुमाओं का इजहार इत्मीनान। अशकाबाद में इंटरनेशनल फोरम ऑफ पीस एंड ट्रस्ट में मुलाकात का इम्कान। लंदन में PSL 11 की ऊंची उड़ान। गोरों के देश में मेला लूट लिया। पहली बार तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL का कामयाब तरीन रोड शो। बड़ी तादाद में सरमायाकारों की शिरकत। सरमायाकारों का 2 नई टीमें खरीदने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL लंदन रोड शो की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। कहा कि PSL को बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरज़्म।
आज़ाद कश्मीर में भी पीएसएल का मैदान सजने को तैयार। मोदी की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के जवाब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल मैचेस कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम को बेहतरीन अंदाज में तैयार किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान जन्नत नज़ीर वादी में खेल के जरिए अमन की तारीख लिख रहा है। अमन, खेल और तरक्की कश्मीर की असल शनाख्त है। पाकिस्तान सुपर लीग भी मौसम स्पीड से दौड़ेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने का अज़्म। पीएसएल का मार्केट में आईपीओ लॉन्च करने का ऐलान। कहते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग को लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी जाएगी। सरमायाकारों के लिए पीएसएल में बड़े मौके हैं। इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। पीएसएल में नई बिड शफाफ होगी। पंजाब में अब कैंसर और दिल के मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत होगी। पंजाब में पहले मरहले में 45,000 मरीज मुस्तफीद होंगे। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड के जरिए मुफ्त सर्जरी की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फालिज के बरवक्त इलाज के लिए भी प्लान तलब कर लिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ा मुज़र सेहत, शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। लाहौर का दुनिया की फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में दूसरा नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड। रहीम यार खान, मुल्तान और फैसलाबाद की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध छाई रही। मुल्क के शिमाली इलाके सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का पारा -4 तक गिर गया। गिलगित -6 और अस्तोर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में कलात का दर्जा हरारत -2 और कोयटा का 0 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में दीर का -3 और चित्राल का पारा -1 रिकॉर्ड। पंजाब भर में सीसीडी का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक हफ्ते के दौरान पुलिस मुकाबलों में पंजाब भर में 106 से ज्यादा मुनशियात फरोश हलाक किए गए। लाहौर में 22 मुनशियात फरोश मारे गए। गुज़श्ता रात लाहौर में भी 5 मुनशियात फरोश मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए। सीसीडी के मुताबिक मुनशियात फरोशी के इल्जाम में 17 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। शिकारपुर में पुलिस मुकाबला 9 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं की फायरिंग से 2 डीएसपी जख्मी हो गए। पुलिस मुकाबला स्टोरगंज थाने की हदूद मंशरशाह के मकाम पर हुआ। 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। यूट्यूबर आदिल राजा को एक और झटका। जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म। मुआफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। आदिल राजा रवा बरस अक्टूबर में अपने खिलाफ होने वाले हत्या इज्जत का मुकदमा हार गए थे। जापान में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला, इमारतें लर्ज़ गई। 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। 90,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। खतरनाक ज़लज़ले से समुंदर में बुलंद लहरें, सुनामी की वार्निंग जारी। ज़लज़ला जापान के शुमाल मशरकी साहिल पर आया। गहराई 50 किलोमीटर तक थी। काबिज इसराइली फोर्सेस बासनाई जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा और मगरबी किनारे में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। 24 घंटे के दौरान मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से मुतादिद घर तबाह, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। जुबालिया में मुसलसल गोलाबारी के बाद सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। अस्पतालों में इलाज की सहूलियात महदूद हो गई। पानी, बिजली, अद्वियात की शदीद किल्लत ने हालात मजीद ख़राब कर दिए। इमदादी मराकज़ पर हमले से इंसानी बहरान मजीद संगीन।
अमरीकी सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग खत्म कराकर हलाकतें रोकने के ख्वाहिशमंद। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गुज़िश्ता इंतखाबात में धांधली ना होती और मैं सदर होता तो रूस और यूक्रेन में जंग ना होती। मुल्क में महंगाई से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा, हमें अमरीकी तारीख की बदतरीन महंगाई विरसे में मिली। बाइडेन दौर में किसानों को बुरी तरह कुचला गया। लाहौर के जिलानी पार्क में फूलों की दिलकश बहार, 30,000 गमलों में सजे 200 से ज्यादा इकसाम के गुले दावती का इंतहाई दिलफरेब मंजर। रंगारंग फूलों की नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। और हैप्पी बर्थडे राहत फतेह अली खान। पाकिस्तान की पहचान राहत फतेह अली खान 51 बरस के हो गए। राहत फतेह अली खान की कवालियां, गीत और गजलें आवाम में बेहद मकबूल।